हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। 6.1 और इंट्रोडक्शन का वीडियो मेरा पहले से बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको पहले देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करके देखते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है बेटा, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप एक बार करेंगे, समझेंगे, बहुत आसानी से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है बोल रहा है। एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है बोल रहा है। मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और इसमें y एंगल और z एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो गिवन में दे रखा है। बोल रहा है फाइंड x, x निकालो बोल रहा है। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन जब करना स्टार्ट करेंगे, इन फिगर अगर हम देखें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ बोल रखा है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, अगर कोई लाइन किसी सेम लाइन के, मतलब टू लाइंस अगर सेम लाइन के पैरेलल आती हैं तो वो लाइनें बीच में सबके सब लाइनें आपस में क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में ये और ये क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये सबकी सब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये सबके सब पैरेलल होंगी तो आप एक मिनट के लिए देखिएगा। आप ये देखो, इसका जो एक्स एंगल है और इसका जो जेड एंगल है, शक्ल के देखने में कैसा लग रहा है बेटा, ये लाइन और ये लाइन को एक ट्रांसवर्सल आके काट रही है, और ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल शक्ल के देखने से कैसे लग रहे हैं बेटा, ऑल्टरनेट लग रहे होंगे आपको। आप ध्यान से देखिए, ये देखो, एक मिनट के लिए आपको ये बीच की लाइन समझ में नहीं आनी चाहिए, ये दिख नहीं रही होगी आपको। ये लाइन है जो सी डी, वो दिख नहीं रही है। अगर आप एक मिनट के लिए चेक करें, इसको ए, इसको बी बोल रहे हैं आप, इसको आप जो है ई और इसको एफ बोल रहे हो आप। ये एफ पॉइंट है, इसका यहां पर जेड एंगल बना है, इसका यहां पर एक्स एंगल बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब भी ये लाइन पैरेलल होती है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बेटा, उसमें इक्वल। आप देखो ये एंगल और ये एंगल कैसा लग रहा है, ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है। तो देयरफॉर अगर आपके पास जो है इन फिगर इफ जो ए बी लाइन है पैरेलल टू, अगर आपके पास ई एफ है, देन जो आपके पास ये एक्स वाला एंगल आएगा ना, ये एक्स वाला इज इक्वल टू इस जेड वाले के इक्वल आएगा। एक्स इज इक्वल टू जेड। ये चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। अब आप थोड़ा सा यहां वापस आते हैं। बट y रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 बोल रखा है भैया। पुट करते हैं, लेट अलग अलग कर दें तो y इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा बेटा, k आ जाएगा, एंड z इज इक्वल टू 7 k आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 k आ जाएगा और z इज इक्वल टू 7 k आ जाएगा। और यही z x के इक्वल भी है, तो यही x की वैल्यू भी तो होगी, x भी तो इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है, x भी उतना ही आना चाहिए। अब आप देखो, ये y और x जो है शक्ल के देखने पर कोई इंटीरियर एंगल लग रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो ना, ये जो दो पैरेलल लाइनों के भी अंदर की तरफ सेम साइड जो एंगल बनते हैं उनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। y और z, x और y को इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दें तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इंटीरियर जो उसके अंदर की तरफ क्या एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होता है। समझ में आ रहा है, को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 आता है। x की जगह पर x की वैल्यू रख दो बेटा। x तो आपके पास कितना है, x इज इक्वल टू 7k है। आप ये दिखा ना, x की वैल्यू 7k के इक्वल है, प्लस y की वैल्यू 3k के इक्वल है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये 10k आ जाना चाहिए बेटा। ऐड करने पर 10k आएगा, इक्वल टू 180, तो k की वैल्यू यहां से निकल आएगी, k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। तो सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू 18 आ जाएगी। जब k की वैल्यू निकल जाएगी तो आपसे तो x निकालने के लिए बोल रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7k है। अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7k।
तो इसका x इक्वल टू 7k, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय k की प्लेस पर 18 है, और 18 7 जा 126 डिग्री आ जाएगा। आपसे बोला था x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 126 डिग्री का होना चाहिए। x कितना होना चाहिए बेटा, 126 डिग्री। आप बात समझ में आ रहा है आपको, कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझ लोगे ना क्वेश्चन को बना लोगे, क्योंकि समझना है आपको पहले, ठीक है। आप आराम से जब आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है बोल रहा है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन दिस, परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है यहां पर। फिर बोला है जी ई डी, ढूंढना पड़ेगा भैया, जी ई डी ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल बन रखा है ये 126 डिग्री का है बोल रहा है, 126 डिग्री। फाइन, बहुत सारे एंगल निकालने, सब निकल जाएंगे जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो एंगल दे रखा है उसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल बोल रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी बोल रहा है, एंड एंगल एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अगर ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है ना, अगर ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर एंगल आपके पास एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जरा देखते हैं इन फिगर, इस फिगर में अगर हम देखें एंगल ए जी ई, जो ए जी ई एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल है ए जी ई है, यहां पर बनने वाला एंगल, समझ में आ रहा है आपको, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ए जी एंगल, ई जी इक्वल टू ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, एंगल ए ई डी के इक्वल होगा। देखो आप ए ई डी के इक्वल होगा तो सॉरी जी ई डी के इक्वल, ए ई डी नहीं जी ई डी के इक्वल है ना। ए जी ई जो एंगल आएगा ये एंगल जी ई डी एंगल के इक्वल होगा, और जी डी एंगल तो आपके पास 126 डिग्री है। क्यों होगा बेटा इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, कोई रीजन भी तो होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए तभी तो हो सकता है। भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल आके काट रही है, और ट्रांसवर्सल का लेफ्ट हैंड साइड बना एंगल, यहां का राइट हैंड साइड बना एंगल, और दोनों इंटीरियर बन रहे हैं, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। रीजन चाहिए बेटा हमें हर चीज का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ऑल्टरनेट एंगल है और वो भी अंदर की तरफ बन रहे हैं, आपस में इक्वल होंगे। एक पार्ट तो आपका ये निकल के आ गया, क्योंकि पहला पार्ट बोलना था, रीजन के साथ आपको निकालना है, आप ये पहला पार्ट निकल गया ए जी ई आपका। अगला बोल रहा है जी ई एफ, जी ई एफ कितने एंगल की बात कर रहा है, ये कितना एंगल है। अगर आप 1 मिनट देखें इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दो तो मुझे लगता है निकल जाएगा। फ्रॉम फिगर अगर फिगर में देखूं मैं एंगल ये निकालना है मुझे, जी ई एफ एंगल, जी ई एफ एंगल निकालना है मुझे। ये जी एफ एंगल निकालने के लिए मुझे इस पूरे एंगल जी ई डी से, एंगल जी ई डी में से मैं माइनस कर दूं ये वाले एंगल को, एफ ई डी को, एंगल एफ ई डी निकल आना चाहिए मुझे लगता है। आप ध्यान से देखो भाई, इतना ही एंगल तो निकालना है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल माइनस दिस साइड एंगल, और इस कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट आपके पास 126 है, अभी तो निकाला था आपने 126 गिवन में ही दे रखा है, माइनस ये अभी आपके पास एंगल एफ ई डी कितने के इक्वल है बेटा, 90 डिग्री के इक्वल है, और इसी को सॉल्व कर देंगे दैट इज इक्वल टू 6 का 6 आएगा, 12 में से जाएगा 3 आएगा, 36 डिग्री आएगा। एंगल जी ई एफ ये एंगल 36 डिग्री का हो जाएगा बेटा। आपसे पूछ रहा था कितना होगा जी एफ, ये देखो निकालने के लिए बोला था, जी एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा आपको। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ये वाला एंगल भी आपका निकल के आ जाएगा। और क्या पूछ रहा था आपसे, इस एंगल की मेजरमेंट भी आपने निकाल दी, और क्या निकालने के लिए लास्ट में हो रहा है, एफ जी ई बोल रहा है, एफ जी ई ढूंढना पड़ेगा, एफ जी ई ये एंगल निकाला है, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल बेटा, लीनियर पेयर एंगल लग रहे हैं, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी,
अगर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 आएगा। एंगल ए जी ई प्लस जो एंगल आपको निकालना है उसका नाम एफ जी ई लग रहा है, एंगल एफ जी ई जी इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही बेटा? इस एंगल और इस एंगल को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने ना, जब दो एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं तो लीनियर पेयर एंगल ही तो बोले जाते हैं। तो इसका मतलब इस एजीई एंगल का की मेजरमेंट आपको दे रखी थी, एजीई की मेजरमेंट कितनी है बेटा? 126 है, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। इस 126 को 180 की तरफ शिफ्ट कर देना तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एफ जी ई की मेजरमेंट 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 कर ही लिया बचा आपके पास 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 में से 1 गया 0। तो आपके पास एफ जी ई एंगल की मेजरमेंट भी निकल जाएगी। इसकी मेजरमेंट 54 डिग्री की हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है बेटा? मैंने सारी मेजरमेंट निकाल दी, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, आराम से निकल गया, कोई परेशानी बन जाएगा आपसे। ओके बेटा, आपको मजा आएगा, ऐसी बात नहीं। ज्योमेट्री वैसे भी बहुत मजेदार होती है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, फिगर के साथ रिलेट करना सीख जाएंगे ना, तो 100% आप ज्योमेट्री बहुत अच्छा करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है बोल रहा है, और आपसे बोल रहा है ये एंगल 110 डिग्री दे रखा है, ये 130 दे रखा है। इस वाले एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है बेटा? ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। समझ आया? कोशिश करते हैं। देखो आपसे एग्जामिनर जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक लाइन इस आर पॉइंट से थ्रू कर देते हैं, ये आर पॉइंट से एक लाइन थ्रू कर देते हैं जो कि पी क्यू के पैरेलल हो। आर से एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, कुछ भी लिख दो आप, एक्स वाई बोल दो, एक्स वाई एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। क्या करा मैंने, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। आर से एक लाइन थ्रू कर दी जो एक्स वाई के जो एक्स वाई जो लाइन है वो आर से जा रही है और पी क्यू के पैरेलल है। अब जरा क्वेश्चन को वापस आते हैं। अगर आप फिगर पे ध्यान से देखोगे, भाई ये लाइन और ये लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है बोल रहा है, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल तो एक मिनट के क्वेश्चन को चेक करते हैं। एक्स वाई इसके पैरेलल है, आपने कंस्ट्रक्शन में किया, बट आपके पास पी क्यू पैरेलल टू एस टी भी तो है। ये जो लाइन है इस लाइन के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, ये लाइन इसके पैरेलल भी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन ऑल दोज लाइंस आर पैरेलल। भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन में है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी अर्थ है। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। आप इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब दो लाइनें सेम लाइनों के पैरेलल होती हैं तो सबकी सब लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू एस टी आ जाएगा, ये सबकी सब लाइनें पैरेलल है। अब जरा वापस आते हैं क्वेश्चन पर, केवल इसको देखते हैं, ये लाइन के पैरेलल है इन फिगर। अब सब लाइनें पैरेलल, तो इसका मतलब एस टी जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू आपके पास एक्स वाई, एस टी पैरेलल टू एक्स वाई। ये एस टी लाइन एक्स वाई लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल आके क्या कर रही है बेटा, कट कर रही है। अगर ये ट्रांसवर्सल काट रही है तो इसका ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। भाई इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर सम और को-इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या बाय को-इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। को-इंटीरियर की क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, उसके इंटीरियर एंगल का, उसके को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आएगा। एंगल जो है टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा?
ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इसके को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 आता है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आना चाहिए। इस एंगल की प्लेस पर तो आप मेजरमेंट रख सकते हैं, उसके 130 है, 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। इस 130 को यहां ले जाएंगे तो एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 में से क्या करना पड़ेगा बेटा, 130 यहां शिफ्ट करोगे तो माइनस में चला जाएगा 130, तो एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 50 डिग्री आ जाएगा। मतलब इतने एंगल की मेजरमेंट आपने निकाल दी है, ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 50 आ गया। अब 1 मिनट के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो भाई ये लाइन के पैरेलल भी तो है। इन फिगर आपकी पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई भी तो है, बाई कंस्ट्रक्शन में ये पैरेलल है। अगर ये लाइन के पैरेलल है तो फिर देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल आके काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल के इधर बना एंगल और इधर बना एंगल ऑल्टरनेट, आपके पास ऑल्टरनेट एंगल है, और ये ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आपके पास एंगल ये क्या नाम है बेटा इसका, क्यू आर वाई, एंगल क्यू आर वाई इज इक्वल टू एंगल ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, उसको रीजन लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ऐसी बात है तो जरा कोशिश करो, जरा इसका क्यू आर वाई को फिगर देखोगे तो देखो क्यू आर वाई एंगल को फिगर में क्यू आर एस प्लस एस आर वाई भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, एंगल क्यू आर वाई प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू, देखो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 110 दे रखा है, 110 डिग्री लिख देंगे। अब आप इसमें वैल्यूज को रखते जाना। क्यू आर वाई आपको पता है, नहीं पता है, निकालना आपको, एंगल क्यू आर वाई प्लस ये देखो इस वाले को देखना, क्यू आर वाई नहीं है, क्यू आर एस है बेटा, वो मैंने गलत लिख दिया। इस क्यू आर वाई को चेंज कर देंगे, क्यू आर वाई को चेंज करके आप उसकी जगह पर कितना लिख देंगे, क्यू आर वाई नहीं है, देखो आपके पास क्यू आर एस है, वो क्यू आर एस नाम है उसका, इसलिए यही चीज ध्यान देनी पड़ती थोड़ा, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, तो ये क्यू आर एस हो जाएगा, ये क्यू आर एस, ठीक है ना बेटा, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई बोल रहा है, एस आर वाई अभी तो निकाला था हमने, एस आर वाई कितना आया था हमारा, 50 डिग्री आया था, एस आर वाई 50 आया था, इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 डिग्री, इस 50 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 50 बन जाएगा, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 60 डिग्री आ जाएगा। यही तो पूछ रहा था आपसे, फाइंड एंगल क्यू आर एस निकालो बोला था, क्यू आर एस कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आपको बात समझ में आई। अब देखो आप क्वेश्चन जब करोगे ना, कुछ करना नहीं है, एक काम करना, सबसे पहले यहाँ लीनियर कोइंसिडेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा करके ये एंगल निकाल लेना, ये एंगल और ये एंगल का सम 180, तो ये एंगल निकलेगा 50 आ जाएगा। जब ये निकल जाएगा भैया ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बस केवल ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पता होना चाहिए इसमें कंस्ट्रक्शन आपको अपनी तरफ से करना है। आर से एक लाइन थ्रू करनी है जो या तो पी क्यू के पैरेलल हो या एस टी के पैरेलल हो, किसी एक के पैरेलल आप कर लेना, ठीक है बेटा, हो जाएगा बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बोल रहा है, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है बोल रहा है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को निकालना है, आराम से हो जाएगा। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी बोल रहा है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो बेटा एक चीज समझो, ये लाइन पैरेलल है, उसको ये ट्रांसवर्सली तो है, ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इन दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन कट कर रही है। तो देयरफॉर ऐसी कंडीशन में देयरफॉर आपके पास x आएगा ना, x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, और ये दोनों की मेजरमेंट 50 डिग्री की होनी चाहिए। आपको क्यों होनी चाहिए उसका रीजन आपको याद लिखना है भैया, ये x और ये आपस में इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है भैया, ये लाइन पैरेलल उसको ट्रांसवर्सल आके काट रही है, तो इसका ना ये एंगल वाली एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स है ये। तो आपको रीजन आपको लिखना है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। पहला काम तो हो गया। फिर देखेंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, ये लाइन पैरेलल है उसको, ये अब की बात ये ट्रांसवर्सल काट रही है, इस लाइन और इस लाइन को ट्रांसवर्सल आगे काट रही है, तो इसके इस तरफ बना है एंगल और इसका ये एंगल आपस में इक्वली तो होगा। देखो ये अंग्रेजी अल्फाबेट का जेड तो बन रहा है, और जब भी ऐसा बनता है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये जो पी आर लाइन है वो ए बी लाइन और सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप समझ गए, अगर आप वैसे भी निकाल लोगे। एंड अगर हम थोड़ा देखें इसमें, एंगल ए पी आपके पास क्यू है, ए पी क्यू प्लस ये वाई इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, इज इक्वल टू एंगल पी आर डी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा बेटा, ये भी ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये भी, इंटीरियर एंगल्स। समझ पा रहे हो आप पहले? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो अंग्रेजी अल्फाबेट का जेड बन रहा है बेटा, ये देखो ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। इस पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। जब भी किसी दो पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उसके ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप समझ में आ रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये वाई है, इतना एंगल आपके पास 50 डिग्री का था, इतना आपके पास वाई है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 50 प्लस वाई की वैल्यू इस 127 के बराबर आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? इसका इसकी प्लेस पर तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको देखोगे तो 127 दिखाई दे रहा है, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देना है, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 आ जाएगा। और इसी को सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, y की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 में से 0 गया 7 आया, 12 में से जाएगा 7 आएगा। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 77 डिग्री आना चाहिए। बोला था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये देखो ये x निकल के आ गया यहाँ पर, ये देखो आपका y भी निकल के आ गया। इसका x और y दोनों निकाल दिया आपने। कोई परेशानी है बेटा आपको? समझ आ रहा है आपको? बड़े सिंपल से है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आपको बस खाली समझना है। बना लोगे ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्या बोल रहा है जरा समझ लेते हैं पहले। क्या गिवन में बोल रहा है? बोल रहा है इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बोल रहा है मिरर है, बोल रहा है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। An insidious ray AB strike the mirror बोला इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. The refracted ray moves along the path BC. Moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. So C पर स्ट्राइक कर रही है and again reflects back along CD,
along CD। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बेटा आपसे? टू प्रूव में आपसे बोलता है प्रूव करो कि इसकी ए बी जो लाइन होगी ना दैट इज पैरेलल टू CD होगी, ऐसा प्रूव करना है। जब आप प्रूव करने की बात करोगे ना, बिना कंस्ट्रक्शन का प्रूव नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्शन आपको पहले करना पड़ेगा भैया। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? क्या कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन में आपको एक लाइन थ्रू करनी पड़ेगी। ये बी पॉइंट पर एक लाइन थ्रू करनी पड़ेगी विच इज परपेंडिकुलर ऑन दिस। ये बी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पे परपेंडिकुलर हो और इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी इसको। ये अगर बी को इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये इसको कहीं ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी। ऐसे ही सी पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एट सी ड्रॉ परपेंडिकुलर या थ्रू सी ड्रॉ परपेंडिकुलर, कुछ भी ये सी कुछ भी नाम लेना, इसको माना आपने बोल दिया एफ बोल दिया। ये थ्रू सी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CF which is perpendicular on RS। इस RS पर परपेंडिकुलर है, इस वाले मिरर पर ये परपेंडिकुलर, इस वाले मिरर पे ये वाली परपेंडिकुलर है। इतना काम आपने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करा? थ्रू बी ड्रॉ BE परपेंडिकुलर ऑन PQ। जो BE लाइन है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। एंड थ्रू C ड्रॉ CF परपेंडिकुलर ऑन RS। ये RS पर परपेंडिकुलर है भाई। ये वाली लाइन आपके इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली इस पे परपेंडिकुलर है। अब वापस आते हैं, देखें सॉरी, इसका प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। बेटा एक चीज को समझ लेना पहले। अब इसको इतना कर लेने के बाद अब इनको एंगलों को नंबर मार्क कर लेना। देखो यहां से यहां तक का एंगल मैंने एंगल नंबर 1 मार्क कर दिया, यहां से यहां तक का एंगल नंबर 2 मार्क कर दिया, ये वाले एंगल को मैं एंगल नंबर 3 मार्क कर देता हूं, इतने वाले को मैं एंगल नंबर 4 मार्क कर देता हूं। एंगलों को मैंने नंबर मार्क कर दिया। अब मेरा काम करना आसान हो जाएगा, मुझे काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहला काम, जब मैंने यहां पर ये आपने ये देखो ये इंसीडियंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहां पर नॉर्मल डाला आपने। इंसीडियंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को जो नॉर्मल होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी। ये इंसीडियंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और वहां पर आपने उसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल, ये पॉइंट जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहां पर आपने नॉर्मल डाला है। नॉर्मल इसको क्या कर देगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन फिगर, इस फिगर में ये इंसीडियंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आपके पास ए बी इंसीडियंस रे है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है और इसमें ये नॉर्मल है। इन फिगर ए बी इंसीडियंट रे एंड आपके पास बी सी रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो आपके पास बीई है वो इज नॉर्मल। आप समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना क्वेश्चन में? भाई ये नॉर्मल है आपका, ये इंसीडियंस रे, रिफ्लेक्टेड रे है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इंसीडियंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों आ जाएगा उसका रीजन आपको लिखना है। जो एंगल ऑफ इंसीडियंस होता है इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल ये प्रॉपर्टी होती है, इंसीडियंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसीडियंस रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक बार आपने कर लिया ऐसे, दोबारा भी कर लेंगे हम। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही दोबारा देखें तो यहां पर एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ऐसी इसी प्रॉपर्टी है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। प्रॉपर्टीज में भी यही लगेगी, इंसीडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। यहां बात समझ में आ रही है आपको? इतने बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपने दो पैरेलल लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो वो भी तो आपस में पैरेलल होते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। चाहो तो आप प्रॉपर्टी पूरी लिख लो। परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। भाई अगर ये लाइन दो पैरेलल लाइनों के बीच के परपेंडिकुलर है तो वो भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ऐसी कंडीशन में बीई और सीएफ भी आपस में क्या होंगे? तो देयरफॉर बीई पैरेलल टू सीएफ, बीई सीएफ के पैरेलल होगा। अगर बीई और सीएफ पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देखो आप ध्यान से इधर देखते हैं, ये देखो ये वाली लाइन आपकी बीई लाइन है, ये वाली लाइन आपकी सीएफ है। इसको ये देखो, ये जो बीसी लाइन है ना, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो बीसी लाइन है ना, आप थोड़ा एक मिनट के फिगर को मैंने सेपरेट कर दिया। ये 2 एंगल बना था, ये वाला एंगल आपका 3 था। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें बीई और सीएफ तो पैरेलल है, उस पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो ये देखो दोनों पैरेलल लाइनों के अंदर की तरफ बने हैं और ट्रांसवर्सल के अपोजिट बन रहे हैं। एक राइट बन रहा है, एक लेफ्ट बन रहा है। जो एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट बनता है और पैरेलल लाइनों के अंदर की तरफ बनता है, उन एंगलों को क्या बोलते हो आप बेटा? इसको आप ऑल्टरनेट एंगल बोला करते हो। तो ऐसी कंडीशन में देयरफॉर आपका एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3 आ जाएगा। क्यों आएगा बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, आपस में इक्वल होंगे। एक काम करते हैं हम, ऐसा जब आ जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं बोथ साइड। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 लिख देता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। भाई अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इससे क्वेश्चन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो इसके क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना है। इस तरह ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ जाएगा। ये भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 भी तो लिख सकते हैं इसको। ऐसे एंगल 3 को, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से इसको थोड़ा चेंज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो इसका ये वाला एंगल मैं चेंज कर देता हूं और यहां मैं ये वाले एंगल को चेंज कर देता हूं। एंगल 2 को देखो मैं 1 भी लिख सकता हूं क्या? एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है भाई। एंगल 2 को मैं एंगल 1 भी लिख सकता हूं, प्लस इस एंगल 2 को 2 रखता हूं, प्लस इस वाले एंगल 3 को 3 रखता हूं, प्लस इस वाले एंगल 3 को देखो मैं 3 को 4 भी तो लिख सकता हूं। मैं 3 4 के इक्वल भी तो है, तो 3 को मैं एंगल नंबर 4 भी लिख सकता हूं। फिगर में थोड़ा ध्यान दूंगा मैं, इसको थोड़ा फिगर देखना पड़ेगा मेरे को। फ्रॉम फिगर अगर मैं फिगर में देखूं 1 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 प्लस 2 को तो मैं एंगल एबीसी भी तो लिख सकता हूं, एंगल एबीसी लिख सकता हूं इसको। इज इक्वल टू 3 प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं बेटा? बीसीडी लिख सकता हूं, एंगल बीसीडी। अब आप देखो इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। अगर इसका ये एंगल और ये एंगल देखो शकल के देखने से ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है। जिसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं उसमें लाइनें क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती हैं। यहां लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइनें क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। इसका ना ए बी जो लाइन है आपकी वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। क्या आपको यही प्रूव करना था बेटा? आपने क्वेश्चन का प्रूफ अगर आप चेक करोगे तो मुझे लगता है यही प्रूव करना है मुझे। क्वेश्चन के प्रूफ में मैं देखूंगा तो ए बी पैरेलल टू सी डी बोल रहा है, तो यही प्रूव करना है। एक मिनट आपको मैं दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना खाली है।
ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको बेटा एक बात समझ लो, जब तक आप कंस्ट्रक्शन इसका नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। आपको क्वेश्चन को देखते आइडेंटिफाई कर लेना है। आप जैसे क्वेश्चन आएगा आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। ये वाला मिरर और ये वाला मिरर, इसमें पैरेलल गिवन होगा आपको, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं और उसमें ये लाइंस टाइप कर रहे हैं, इंसिडियंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, फिर जो है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे हो जा रही है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो आपको तुरंत समझ जाना है इस बी पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर डालना है इस वाले मिरर पर, ऐसे ही सी पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर डालना है जो इस मिरर पर होगा। और इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन आप करोगे तुरंत आपका क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। आप क्वेश्चन की शुरुआत तुरंत करोगे। जैसे उसके बाद आपने क्लास में फिजिक्स थोड़ा पढ़ी होगी। फिजिक्स में क्या होता है, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल के जो एंगल बनाता है ना, इधर का इंसिडेंस एंगल बनता है, इधर का रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। ऐसी कंडीशन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। जब ये इक्वल आ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। फिर आप देखना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो पैरेलल लाइनों के बीच के परपेंडिकुलर है। दो पैरेलल लाइनों में ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। अगर ये वाला इस वाले के पैरेलल है तो ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होंगे आपस में। जैसे इसको इक्वल लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रेक कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिना जाता है। ठीक है, हो जाएगा बेटा आपसे। अब आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा, आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बेटा। सब्सक्राइब करने से आपको हर टाइप के, मेरे पास हर टाइप के वीडियोस मिलेंगे। आपको सिलेबस के वीडियो भी मिलेंगे, कंपटीशन के लिए वीडियो भी मिलेंगे, कभी कभी जो है कुछ ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे, कई चीजों के शॉर्टकट वीडियोज आपको मिलेंगे। तो आप हर टाइप के वीडियोज का आनंद मेरे से चैनल पे उठा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर करा दो ताकि वो भी इसका फायदा उठाए, मेरे को भी फायदा हो जाए और उनको भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मेरे चैनल पे देखने को बार बार मिलेंगे। थैंक यू बेटा।